नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका किसान हेल्पलाइन के इस नए वीडियो में। जैसा कि किसान मित्रों आप देख रहे हैं, कुछ नई सी फसल आपको देखने को मिल रही है। तो आप पहले तो इस वीडियो को में कमेंट कर हमें बताएं कि ये कौन सी इस फसल का क्या नाम है। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से इस फसल के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक फसल है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आती है और एक प्रोसो मिलेट से हैं जिसमें का उत्पादन दक्षिण भारत में ज़्यादा उत्पादन होता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इसके उत्पादन किसान भाई करते हैं। और बात करें इस फसल की, तो ये फसल बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, जानकारी लेने से पहले लाइक करें और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेवे। बात करें इस फसल की किसान साथियों, तो इस फसल का नाम है की फसल, और इसे प्रोसो मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इसका नाम है जिसे पुनर्वा भी कहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये फसल होती है को कभी गेहूं खाने में जब किसी को एलर्जी है तो वह इस अनाज का धान का भी सेवन कर सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर होती है और यह कम पानी वाले स्थानों पर इसकी उत्पादन अच्छे से लिया जा सकता है। कम पानी में इस फसल को पकाया जा सकता है और बहुत ही कम समय में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस फसल का उत्पादन जैसा कि गुच्छों में इसके फसल का उत्पादन होता है और इसके बीज ये पीले पीले रंग के इसके बीज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दाना इसका पीले रंग का होता है और गुच्छों के में ये फसल पककर तैयार होती है। साथ में इसकी किस समय इसका उत्पादन लिया जाता है, तो किसान साथियों इसका बुआई का समय की बात करें तो इसकी बुआई आप वर्ष में 3 समय इसकी बुवाई कर सकते हैं। खरीफ मौसम में जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी बुवाई आप कर सकते हैं और रबी के समय आप इसकी सितंबर और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसकी बुवाई कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी बुवाई गर्मी के टाइम अप्रैल में भी इसकी बुवाई करना संभव है। तो और समय की बात करें तो ये 65 से 75 दिन की अवस्था में पककर तैयार हो जाती है। 65 से 75 दिन की उम्र इस फसल को पकने में लगता है और बहुत ही कम समय में। और पिलाई की बात करें तो इसमें लगभग 2 पिलाई में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। जिस समय इस फसल में फूल की अवस्था होती है उस समय आप दूसरी पिलाई कर इस फसल का उत्पादन ले सकते हैं। निंदाई गुड़ाई आप इसमें 2 समय निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। जब खरपतवार का हो तो 30-35 दिन की अवस्था में इसकी निंदाई गुड़ाई करना अच्छा रहता है। साथ ही उर्वरक की बात करें तो उर्वरक इसमें आप शुरुआत में बायो एनपीके का उत्पादन ले सकते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा मिल जाती है। बाद में आपको सेकेंड पिलाई के समय 10 से 15 किलो नाइट्रोजन यूरिया आप दे सकते हैं। तो बहुत ही कम समय लगता है और एक मोटे अनाज की श्रेणी में इस फसल को लिया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ ही किसान साथियों आगे बात करें तो इस फसल में बीज कितना लगता है, तो प्रति एकड़ इसमें 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और छिड़काव विधि से आप इस फसल की बुवाई कर सकते हैं। छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं और आप बीज की रोपाई कर भी इस फसल की बुवाई करना संभव होता है। और उत्पादन की बात करें तो लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन किसान भाई ले सकता है। 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन निकाला जाता है। और फसल खाने के लिए दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु की तरफ इसका उत्पादन अधिक होता है। और साथ ही किसान साथियों, जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और किसान हेल्पलाइन से बने रहें।